हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छा होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। चलिए आज क्लास हमारा जो चल रहा है हिस्ट्री क्लास चल रहा है इतिहास का क्लास आज का हमारा जो है फोर्थ क्लास है। ठीक है, फोर्थ फोर्थ क्लास है। जो लोग अभी स्टार्टिंग का पहला क्लास नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि आपको हिस्ट्री का और हिस्ट्री में कौन सा क्लास चल रहा है। तो यहाँ पे चल रहा है प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत का जीके जीके जीएस क्लास चल रहा है। ठीक है, जीके जीएस क्लास चल रहा है। तो जो लोग पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ेंगे उतना ही हमें जो है क्लास करने में भी अच्छा लगेगा। और ये आपका जो क्लास है यहाँ पे फोर्थ नंबर क्लास है। जो लोग पहला क्लास नहीं देखे होंगे तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके पहला फर्स्ट क्लास देख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चारों क्लास देख लेंगे। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर कोई सभी जॉब का एग्जाम कर रहे हो तो तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, एग्जाम का कोई भी जॉब का तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जीके जीएस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हर बार मैं आप सबको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आप सबके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अगर आपको आंसर पता है तो आपको क्या करना है कि पहले ही हमें बताने से पहले ही आपको क्या करना है, आंसर कर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इससे आपकी तैयारी क्या किस लेवल तक आपका तैयारी हो पा रहा है, हमें भी पता चल पाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है त्रग वैदिक काल। ठीक है, त्रग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन है, विष्णु, शिव या अग्नि अग्नि या फिर इंद्र। तो त्रग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र थे। कौन थे, इंद्र। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया सबसे प्राचीन वेद कौन सा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, एमटीएस का एग्जाम चल रहा है और ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया एमटीएस के एग्जाम में। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, त्रग वेद, यजुर्वेद, साम वेद या फिर अथर्ववेद। इसका तो आप सबका आंसर कमेंट में कर देना चाहिए जल्दी जल्दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि ए, सबसे त्रग वेद। ठीक है, त्रग वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे और जो है यहाँ पे न्यूनतम वेद मतलब कि नया वाला, तो यहाँ पे अथर्ववेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, यहाँ पे हमारा जो लगता है कि क्वेश्चन में कुछ डाउट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो है हड़प्पा लिखा हुआ है। ठीक है, हड़प्पा से संबंधित स्थल चनहुदड़ो स्थित है। कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे ये पूछा गया है हड़प्पा से संबंधित चनहुदड़ो, चनहुदड़ो जो स्थित कहाँ पे स्थित है, सिंध में या फिर हो जाएगा पंजाब में, गुजरात में या फिर हो जाएगा कि बहावलपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि हड़प्पा संबंधित चनहुदरो जो है कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिंध में। कहाँ पे है, सिंध से, सिंध में स्थित है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपन्यास जो कि उपनिषद से लिया गया, सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बृहदर बृहदारण्यक या फिर हो जाएगा मुंडकोपनिषद या फिर हो जाएगा कि छंदोग या फिर हो जाएगा त्रिशप पंथ। किस जो कि किस उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है। कुल संख्या पूछा गया है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 104, 106, 108 या फिर 112। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि यहाँ पे 108 उपनिषद है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है। महाकाव्य पूछा, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है। रामायण है, ऋग्वेद है, विष्णु पुराण या फिर महाभारत। तो यहाँ पे आप सबको भी पता होगा कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो महाभारत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं।
यहाँ पे हम आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था, कहाँ था? यह पूछा गया कहाँ था, कौन-सा था? ये पूछा गया सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह जो था, वो कहाँ था, कौन था? तो यहाँ पे कालीबंगन या फिर हो जाएगा रोपण या फिर मोहनजोदड़ो या फिर लोथल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लोथल। लोथल राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसी समाज थी? हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसी समाज थी? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा जो कि मात्र सत्तात्मक या फिर हो जाएगा प्रीत सत्तात्मक या फिर हो जाएगा समाजवादी या फिर हो जाएगा राजतंत्रवादी। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसी थी? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि मातृत्व समात्रक, ठीक है? मात्र सतात्मक राइट आंसर यहाँ पे मात्र सकारात्मक यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उस टाइम माता प्रधान माना जाता है, आज के टाइम पे पिता को प्रधान माना जाता है, इसी यही है। ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आर, ठीक है? 37 यहाँ पे 37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है? ठीक है? कहाँ से मिले हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा मोहनजोदड़ो से या फिर रोहतल से या कालीबंगा से या फिर हो जाएगा हड़प्पा से। तो यहाँ पे ये कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया त्रग्वेद में सूतकों की कुल संख्या कितनी है? सूतकों की संख्या, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रग्वेद में सूतकों की संख्या, ठीक है? सूतकों की संख्या कितनी है? तो 1028 या फिर जो 1050 या फिर 1090 या फिर 1015 सूतकों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूत्रों की संख्या जो है 1028 है और यहाँ पे उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप सबके लिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे तो मैंने करा दिया ना, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आप लोगों को करा दिया। ये 10 क्वेश्चन आपकी रिक्वायरमेंट पे ही लाया क्योंकि आपने कमेंट किया था कि 10 ही क्वेश्चन जो है 10 ही क्वेश्चन हमें चाहिए, इसीलिए मैंने आप सबके लिए 10 ही क्वेश्चन लेकर आया। अगर आप फिर से कमेंट करते हैं कि 20 क्वेश्चन लेकर आइए, मैं आप सबके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा अगर आप यहाँ पे कमेंट करते हैं तो। और एक कमेंट और आपको करना है कि आप जो है कौन-सा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? कौन-सा जॉब की तैयारी के लिए यहाँ पे आप कर रहे हो, उसके अनुसार मैं आप सबके लिए जीके जीएस लेकर आऊँ, आप यहाँ पे कमेंट करेंगे, ठीक है? और जो लोग पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके ताकि हमें मोटिवेट मिल सके और शेयर कर देंगे, ठीक है? ताकि हमें भी यहाँ पे थोड़ा मोटिवेट मिल सके क्योंकि हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, मात्र क्या माँग रहे हैं? लाइक, लाइक और सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।